A section, sit down. Sit down, all of you. Children who are standing. When you sit still, look straight, all of you. I also feel good to teach you. I also feel good to tell you many, many good things, many important things which are very, we cannot miss, which we cannot miss at all. Right? So be ready for that. G section children, please sit down. Please draw the figure, whatever I'm drawing here, you also draw it. Today we are going to do about kite, properties of kite, right? Kite is a new figure for you. It is different from others. Please sit down. Okay, from A section, children, please tell me, first bench child, whom I can see, is this kite looks like a parallelogram? क्या ये पैरेललोग्राम की तरह दिखती है? जिनको दिख रही है ये पैरेललोग्राम, प्लीज रेज योर हैंड. जिनको लगता है कि काइट एक पैरेललोग्राम है, उसकी तरह है, मतलब यू कैन से. ओके, हु से नो, काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, प्लीज रेज योर हैंड. ओके, इट मींस यू हैव अ डाउट. काफी मेजर डाउट है कि काइट एक पैरेललोग्राम है या नहीं है. बेटा, पैरेललोग्राम में यू रेड की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, इक्वल भी होती हैं. पैरेललोग्राम की फिगर आपको याद है, माइंड में आप देखते हो ऐसे कितनी बार आपने यूज किया हुआ है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, राइट? लेकिन काइट में ऐसा नहीं होता. काइट में यू कैन सी एक साइड आपको बड़ी दिख रही है, एक साइड छोटी दिख रही है, फिर यहाँ पे छोटी दिख रही है, फिर यहाँ पे बड़ी दिख रही है. तो ये जो काइट है, इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम. प्लीज राइट इट्स प्रॉपर्टीज. ओके, एक डायग्राम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करो, ज्वाइन करो इसको फ्री हैंड से. ये एंगल्स ड्रॉ करो. यहाँ पे लिखो जो जो मैं साइंस डाल रही हूँ डायग्राम में, यू ऑल्सो राइट डाउन सो दैट यू कैन रीड इट. वेरी गुड. डायग्राम में हमने बहुत सारी चीजें हमें पता चल रही हैं आफ्टर मेंशनिंग दिस ऑल. जब हमने ये साइन लगाए हैं तो यू कैन सी मेनी मेनी थिंग्स इन दिस. ओके, गुड. प्लीज राइट डाउन ऑल द पॉइंट्स अबाउट काइट. Let others also join. Yes, I can see other sections are also joining. Okay, please write down the properties. First property is two pair of adjacent sides. Two pair of adjacent sides. Two pair of adjacent sides are equal. टू पेयर की बात हो रही है यहाँ पे. वी आर टॉकिंग अबाउट टू पेयर. प्लीज इसको अंडरलाइन करो. टू पेयर, व्हाट डू यू मीन बाय टू पेयर? Yes, other sections who have joined, please settle down, beta. We have just started. We have just drawn this figure. This is a new figure for you. Kite is a new figure. Please write down all the properties. Then you will be able to do the questions nicely. Okay? Understand also, figure को देखते जाओ. Two pair of adjacent sides are equal. इसका मतलब कि that is AC, AB is equal to AD and BC is equal to DC. Strange है. This figure is a strange, different from others. Two pair are equal. दिख रहा है आपको कि फिगर में भी दिख रहा है, हमने मेंशन भी किया है वहां पे फिगर में सिंबल से, और हम लिख भी रहे हैं कि AB जो है वो AD के इक्वल है और BC जो है वो DC के इक्वल है. इनको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं. व्हाई? बिकॉज दे हैव कॉमन वर्टेक्स.
दोनों साइड्स एक कॉमन पॉइंट से निकलती हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एडजेसेंट साइड्स. ओके, जो पॉइंट आप लिख रहे हो प्लीज सी द फिगर ऑल्सो. देन बी पॉइंट, longer diagonal, longer diagonal. कौन सा है longer diagonal, कौन सा है? कैन यू सी द फिगर? डायगोनल आपको पता है जो बीच में काटते हैं, AC एंड BD आर टू डायगोनल्स. इसमें से लॉन्गर वाला कौन सा बेटा? AC. AC. या longer diagonal AC bisects the shorter diagonal, shorter diagonal. डायगोनल का नेम क्या है? BD. जो बड़े वाला डायगोनल है वो छोटे वाले को बाइसेक्ट करता है. छोटे वाले को बाइसेक्ट करने का क्या मतलब हुआ? दैट इज BO इज इक्वल टू OD. अंडरस्टैंड? साइड बाय साइड. ई सेक्शन बेटे आपका, ये कैमरा ठीक करो. आई कैन सी योर रूफ ऑफ योर रूम. टेक टीचर्स हेल्प, कैमरा ठीक करवाओ. राइट, दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ काइट. एंड थर्ड वन इज एंगल्स अपोजिट टू. ये आपके सारे असोसिएशनिज्म में सेंटेंसेस काम आएंगे बेटे. अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑल्सो एंड फिगर ऑल्सो, कि हम कैसे रीड कर रहे हैं उसको. एंगल्स अपोजिट टू longer diagonal are equal. Are equal. It means which two angles will be equal? That is, angle B will be equal to angle D. I hope you can see the board clearly. You can see it. It's fine, beta. Okay. Last property, B is equal to D is this, and one more property is there about this kite. Diagonals are perpendicular to each other. Are perpendicular to each other. ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी 8th क्लास में यूज होती हैं. क्वेश्चन कैन कम ऑन योर डायगोनल ऑल्सो, इट कैन कम ऑन योर दिस साइड्स ऑल्सो, इट कैन कम ऑन योर डायगोनल ऑल्सो, कि डायगोनल परपेंडिकुलर है या नहीं है. ओके, डायग्राम में जब आपके पास डायगोनल्स ड्रॉ किए हुए हैं, प्लीज इसको ऐसे ड्रॉ कर लो. यू विल कम टू नो दिस आर 90 डिग्री. मिडिल में O पे 90 डिग्री का साइन कर दो. ओके, they are perpendicular to each other. अभी कौन कौन से perpendicular होंगे? That is AD is perpendicular to AC is perpendicular to, यहाँ पे फिगर डिफरेंट है तो आपका आ जाएगा यहाँ पे AC is perpendicular to BT. 90 डिग्री एंगल बनाते हैं डायगोनल्स. फिगर के अंदर जो है काइट के अंदर टू डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ऑलवेज. These are the fixed properties of kite. Right? How to remember them? There are 4 properties. Okay? रिमेंबर कैसे करना है? सिर्फ एक डायग्राम अपने माइंड में आपने लर्न करना है कि कहां पे कौन सा साइन है. सेंटेंसेस लिखना इज नॉट इंपॉर्टेंट कि एवरी टाइम आप सेंटेंसेस नहीं लिखोगे. कीप इन माइंड ओनली द फिगर. साइंस में जैसे आप एक डायग्राम, हार्ट का डायग्राम जैसे आपने लर्न किया, हार्ट के डायग्राम में क्या है? डायग्राम से आपको सब कुछ डिपिक्ट हो रहा है, उसके बारे में आप लेबलिंग कर रहे हो. यू कम टू नो हाउ द ब्लड इज फ्लोइंग, हाउ द एयर इज गोइंग हियर. ओके, दैट ऑल. So how you have to just draw the figure, remember this and just draw it. एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप सेंटेंसेस लिखो या फिर आपको एक फिगर अपने माइंड में विजुअलाइज करो कि अच्छा ऐसा होता है. राइट? So these are the properties of kite. Anything you want to ask? Have you understood these things? धीरे धीरे आपको लर्न हो जाएंगे जब आप क्वेश्चंस में यूज करोगे. Is it okay?
one more thing, one more quadrilateral आपकी जो यूज हो रहा है बेटा क्वेश्चंस में, that is about rhombus. Let us write about rhombus also. अभी एट प्रेजेंट जो आप मॉड्यूल में यूज कर रहे हो, पैरेललोग्राम आपने यूज किया. You used about that kite also, used about trapezium also, and rhombus also. 4 properties आपने कर ली हैं. Rest जो जो आगे आगे आती जाएंगे, we'll keep tracking. Okay, shall I clear it? Everybody has noted? Please raise your hand. Have you noted, all of you? Wonderful. Let us write about properties of rhombus. Properties of rhombus. आपकी diagram बहुत neat होनी चाहिए. Use 4 lines, 4 or 5 lines to draw a figure without scale. Scale is not required. हल्की सी अप डाउन होगी तो it doesn't matter, but try to draw it neatly. ठीक है, rhombus के बेटा diagram draw करो. Rhombus is like a square. Okay, square की तरह होता है और वो एक पैरेललोग्राम की तरह भी होता है. तो हम इसकी शेप थोड़ी सी स्लांटिंग बनाते हैं, बट ऑल द साइड्स आर इक्वल. टेक केयर, थोड़ी सी स्लांटिंग बनाएंगे जैसे हम पैरेललोग्राम स्लांटिंग बनाते हैं, सेम लाइक दैट. ओके, कई बार आप डायग्राम बुक्स में देखते हो, कई बार रोम्बस ऐसे भी ड्रॉ किया होता है, बट दिस इज नॉट अ काइट. इट इज सबसे पहली प्रॉपर्टीज की ये है कि ये स्क्वायर की तरह इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं. ओके बेटा, सो उसकी शेप ही ऐसी ड्रॉ करो ताकि आपको इक्वल साइड्स इसकी दिखे. ए बी सी डी, दीज आर द डायगोनल्स. डायगोनल्स ड्रॉ करो, बिकॉज जो भी हम प्रॉपर्टी करते हैं उसमें डायगोनल्स को भी साथ में यूज करना है. ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो रोम्बस के बारे में है कि इट इज इट कंटेन्स all the properties of parallelogram. All the properties of parallelogram. You know, parallelogram की आपने ऑलरेडी की हुई है. जो जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी रोम्बस में भी होती है. पैरेललोग्राम के डायगोनल के बारे में, पैरेललोग्राम की साइड्स के बारे में. ओके, सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की रोम्बस में भी एग्जिस्ट करती हैं. एंड सेकंड इज डायगोनल्स bisect each other. Diagonals डायगोनल्स कौन कौन से हैं इसमें? AC and BD आपके डायग्राम के अकॉर्डिंगली bisect each other at right angle. Each other at right angle. Bisect each other at right angle. तो right angle पे है तो ऑफ कोर्स आप इसमें ऐसे साइन बनाओगे. इट शुड बी लाइक दिस. एक 90 डिग्री ऐसे शो कर दो फिगर में. आपको पता है स्क्वायर के वो जो स्क्वायर का साइन डालते हो डायगोनल्स के बीच में, इट शोज कि दिस इज अ 90 डिग्री एंगल. Diagonals bisect each other at 90 degree. बहुत two properties are told together in one sentence, you know. Can you see? Two properties are told. Okay. So what are two? एक तो वो बता रहे हैं कि they bisect each other. Second thing is at right angle. Please underline करो इसको. बेटा C section. C section. Are you combined with anybody? I hope everybody is joined now. Please tell me किसके साथ combine है C section? बोलो बोलो. Yes, D section. माइक ऑन करो. Zoom से इसको बोलो Zoom से पहले ऑन कर. मैम. हाँ जी बेटा. Yes. Eighth C, ma'am. Camera and mic not working properly. Okay. They can hear me, ना? I was wondering कि अभी तक ज्वाइन नहीं किया उन्होंने. Thank you, sir. Fine.
So diagonals bisect each other. Please इसको underline करो. In one sentence you are talking about two properties together. Okay. And one more property, all the sides are equal. All the sides are equal. All the sides are equal. ठीक है. स्लोली स्लोली सारी प्रॉपर्टीज आपको लर्न हो जाएंगी. घबराना नहीं है कि ये इतना लेंथी प्रोसेस है. इसमें हर एक क्वाड्रिलेटरल की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं. आपको करते करते सब कुछ याद हो जाएगा. यू विल बी एक्सपर्ट बाय 1 वीक 10 डेज. जैसे जैसे आपका मॉड्यूल होता जाएगा, प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, यू विल रिमेम्बर एवरीथिंग. ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगा. जैसे मोबाइल नंबर लर्न हो जाता है ना बार बार, या उसको प्रेस करके, या फिर करते हो ना. कितने मोबाइल नंबर आपको याद होंगे अपने फ्रेंड्स के? मम्मा का, पापा का, टीचर का, मे बी मोबाइल नंबर याद होते हैं. तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस से ये भी, जितनी जितनी माइंड को प्रैक्टिस दोगे उतनी ज्यादा वो उसको ग्रास्प करता जाएगा. ओके बेटा, लेट अस स्टार्ट मॉड्यूल. प्रॉपर्टीज तो और भी हैं, बट स्टिल जितना हमने किए इसको पहले यूज करते हैं. देन वी विल टॉक अबाउट रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आल्सो. तो पहले इनको यूज करते हैं. ठीक है. कम टू क्वेश्चन नंबर 7 आपके मॉड्यूल में. या टेक इट आउट. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज हैपनिंग इन क्वेश्चन नंबर 7? 6 तक हमने कर लिया था लास्ट टाइम. A playground in the town is in the form of a kite. Playground in the form of kite. Kite की प्रॉपर्टीज जल्दी से रिकॉल कर लो. क्या क्या होता है? काइट में सारी साइड्स इक्वल नहीं होती. डायग्राम इमीडिएट आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि प्लेग्राउंड की जो शेप है, इट इज लाइक दिस, समथिंग लाइक दैट, जिसमें हमारी ये 2 साइड्स और ये 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं. ठीक है. छोटा सा डायग्राम अपने साथ बना लो क्वेश्चन के साथ ही, सो दैट आपको पता चलता रहे हाउ टू यूज इट. Playground is in the form of a kite. The perimeter is given to you 106. Perimeter of playground. Okay, playground का perimeter आपको दिया हुआ है 106 meters. It is like this. Perimeter you know, already आपने किया हुआ है. Sum of all the sides. ठीक है. Sum of all the sides. Please remember कि sum of all the sides में दो अलग है और दो अलग है. 2 पेयर की बात हुई थी हमारी. ठीक है. If one of its side is 23 meter, let us suppose this is 23. डायग्राम में अपने लिख लो. हो सकता है ये 23 मीटर है, तो इसके साथ ये भी 23 मीटर होगी. कैन यू सी द डायग्राम ऑल ऑफ यू? प्लीज इसको ड्रॉ करो टू बेटर अंडरस्टैंड. आई एम नॉट क्लियरिंग फ्रॉम आप. बेटा कई बच्चे नोट कर रहे होंगे. आई डोंट वांट टू क्लियर दिस प्रॉपर्टी. प्लीज ड्रॉ दिस काइट जिसमें 2 साइड्स हमने 23 ले लिए टॉप पे, because at a time kite में 2 sides are equal. Fine. What are the lengths of the other 2 sides? Other 3 sides they are asking. Other 3 sides. ठीक है. क्योंकि उन्होंने तो एक ही साइड दी थी, तो कोऑर्डिनेटर में 4 साइड्स होती हैं. They are asking us 3 sides. तो 3 साइड में से एक साइड कौन सी होगी? ये तो बहुत इजी है बताना. 1 साइड किसके इक्वल होगी? 23 मीटर. 23 मीटर. वो तो पहले लिख ही दो, क्योंकि आपको मार्क्स 3 मार्क्स मिलने हैं. 3 चीजें पूछी है तो 3 मार्क्स मिलने हैं आपको. 3 में से एटलीस्ट 1 तो लिखो, which is obvious, which is clear कि 1 side is automatically 23. Let us talk about other 2. ठीक है. अभी पैरामीटर आपको गिवन है, तो आपको पता है कि इसको x ले लो, बाकी 2 साइड्स को. x plus x plus 23 plus 23 is equal to 106. आपको पता है कि आपको पैरामीटर दिया हुआ था. सम ऑफ ऑल साइड्स गिवन था. तो प्लीज राइट डाउन. x अपने आप लिखना है. लेट द अदर 2 साइड्स बी x. ओके. ये स्मॉल स्मॉल स्टेप्स अपने आप में ऐड ऑन करते जाना जब आप रिवाइज करोगे. आपको पता है अदर 2 साइड्स इक्वल हैं, तो उनको x सपोज कर लो. लेट अदर 2 साइड्स बी x. तो हमने ये निकाल लिया. प्लीज फाइंड आउट x. फटाफट से निकालो. 30 मीटर. नो, प्लीज डू इट वंस मोर. 30 मीटर. 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 30 मी
30. Everybody do? 30 किस किस का आ रहा है? रेज योर हैंड. ओके. सम ऑफ टू साइड्स आपके पास 60 आ रहा है. आई एम क्लियरिंग इट नाउ. 2x इज इक्वल टू 60 आ रहा है, राइट? तो x इज इक्वल टू आपके पास आएगा 30 मीटर. तो अदर टू साइड्स आपके पास आ गई 30 एंड 30. ठीक है. सच क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट. आपने क्या किया इसमें? प्रॉपर्टी यूज किया आपने. ऑलराइट. क्वेश्चन नंबर 8. In rhombus BEAM, diagram is given to you. Draw it in the notebook. Rhombus is given to you. Rhombus की शेप ऐसी ड्रॉ करो ताकि आपको साइड्स ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि आप बिना स्केल के ड्रॉ कर रहे हो. ये देखने में ऑकवर्ड नहीं लगनी चाहिए. It should be very close to equal sides. Okay, डायगोनल ड्रॉ करो. जैसे आप इसके डायगोनल ड्रॉ करोगे ना बेटा रोम्बस की, इमीडिएट आपको पता चलेगा कि एक लंबा है एक छोटा है. इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं बट साइड्स इक्वल होती है. ठीक है. तो कोशिश करो, आपकी नॉलेज होगी तो आपका डायग्राम भी अच्छा बनेगा. ओके बेटे, डायग्राम में देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है. दिस इज गिवन 70. जो जो गिवन है उसको लिख लो. दिस इज ओ. ओ के ऊपर अपने आप 90 डिग्री का साइन बना लो, बिकॉज दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस. Diagonals bisect each other, we know it. That's why we are drawing ourselves. Okay. So हमें निकालना क्या है? Angle. To find angle AME and angle AEM. AEM. AME. AME. You have to find angle this and angle this. Mark कर लो अपने डायग्राम में कौन कौन से एंगल फाइंड आउट करने हैं, उनकी मार्किंग कर लो, so that आपका ध्यान उधर जाए. How to find it? Yes, you can guess very well. Rhombus के बारे में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज की हैं. Which property you will apply? Try करो. Yes बेटा, from D section. Don't look at the children who are entering the class, okay? They will settle down. Rest children, please continue your things. B section, who wanted to give me the guess? How to start? एक 70 डिग्री दिया हुआ है, एक 90 डिग्री दिया हुआ है. दो एंगल आपको पता है. How will you find the other two? कई स्टूडेंट्स इसको सोच रहे होंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी से कर लो. Who are thinking? Raise your hand. Can you do by angle sum property? Very good, very good. मुझे पता है. You know बेटा, एंगल्स फाइंड आउट करने देयर आर सो मेनी वेज. करो करो प्लीज, स्टार्ट करो. जो सोच रहे हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा, स्टार्ट दो. स्टार्ट डूइंग. वेरी गुड. आपको पता है दिस इज 70 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लो इसका. मैम एंगल AME is equals to 20 degree. ओके, आपने एंगल सम से निकाला है. Yes. यस. एनी अदर चाइल्ड? किसी ने कोई और मेथड लगाया हो? ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी से तो आप सारे कर लोगे. ओके, नाउ लेट मी टेल यू कि ये एक आपके पास रोम्बस है. रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब AE इज इक्वल टू AM है. AE इज इक्वल टू AM. टू साइड्स आर इक्वल. अगर टू साइड्स इक्वल है तो हमारे पास एंगल AME जो होगा, AME is equal to, it will be equal to AEM. Both the angles will be equal. ओके, साइड्स ऑफ रोम्बस हमारी इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होंगे. ये दोनों इक्वल है तो उसमें से अब आपको छोटा वाला एंगल जो आपको 70 डिग्री पता है, आप इन दोनों में से एक एंगल कोई भी निकाल लो तो दोनों 20 आएंगे. एंगल MOE इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल
OAM is equal to 70 degree. Therefore, angle OMA is equal to 180 minus 90 plus 70. ठीक है, इज इक्वल टू 20 डिग्री. OMA आपके पास 20 डिग्री आ रहा है स्मॉल ट्रायंगल से. देयरफॉर आपके पास जो दोनों एंगल आ रहे हैं AME is equal to angle AEM is equal to 20 डिग्री. दोनों एंगल आपके पास 20 डिग्री आएंगे क्योंकि आपकी साइड्स इक्वल थी. यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज हो रही है विच आई डोंट वांट टू टेल यू, क्योंकि अभी तक आपने 8th क्लास में पढ़ी नहीं है, इसलिए आई डोंट वांट टू टेल यू. अभी 9th में और क्वेश्चंस करोगे आगे जाके, यू विल कम टू नो कि कैसे ये साइड के साथ एंगल रिलेटेड होते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 9th क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y इन द फॉलोइंग काइट. वी आर टॉकिंग अबाउट काइट एंड rhombus टुडे. काइट एंड rhombus, काइट के बारे में यू हैव टू फाइंड x and y. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. प्लीज स्टार्ट डूइंग. प्रॉपर्टीज देख के अपने आप शुरू करो. वेरी गुड, ट्राई इट. Question number 9. You can see here, I will give you the guess. Okay, you can do yourself. This is 60 degree, this is 100 degree. 110, sorry. Draw it, draw the figure, write down all the angles. 110 degree. Then this figure is, you can name it yourself if you want. ठीक है, ये नहीं सोचना कि हमें नेम नहीं दिया है तो उसको ऐसे ही करेंगे, बिकॉज हमारा क्वेश्चन करना इजी हो जाता है. व्हेन वी लेबल इट आवरसेल्फ, एंगल्स को 1 2 लिख लो, साइड्स को ABCD लिख लो, हमारा क्वेश्चन खुद ही इजी हो जाता है. ठीक है, तो व्हाट अबाउट द काइट. प्लीज प्रॉपर्टी पढ़ के फटाफट से मुझे बता दो. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आपको क्या समझ आता है कि रिमेंबर इट, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एंगल्स. एंगल्स की प्रॉपर्टी फटाफट से पढ़ लो. काइट की क्या पढ़ा है हमने? यस, गुड. जी सेक्शन, जी सेक्शन से कोई आउट की, वेरी गुड, जल्दी से बताओ. व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग इन दिस? काइट के बारे में आपको बताया था कि जो लॉन्गर डायगोनल होता है उसके आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं. लॉन्गर डायगोनल जो है, यहाँ पे लॉन्गर डायगोनल ड्रॉ नहीं किया हुआ, बट यू कैन इमेजिन वेरी वेल कि यही होगा ना लॉन्गर वाला, AC. अब तो बताओ, टेल मी व्हाट इज वाई. वेरी गुड, आगे आ जाओ. वेरी गुड. Y is equals to 110 degree. यस, हाँ जी बेटे बताओ. यू केम फॉरवर्ड डी सेक्शन से. हाँ जी बेटे, दैट गर्ल केम फॉरवर्ड. Ma'am, y will be 110 degree and x will be some, x can be found by angle sum of quadrilateral. Excellent, excellent. Please sit down. Yeah, she has given the hint. Everybody start doing. X is equals to 80 degree. Okay, everybody do. 2 steps का क्वेश्चन है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है ऐसा. When you have to find x and y. ठीक है, काइट की प्रॉपर्टी में यू नो जो लॉन्गर डायगोनल है उसके आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं. इसका मतलब है कि y is equal to 110 डिग्री, राइट? एंड देन एड देम ऑल. आपको 4 में से 3 एंगल पता चल चुके हैं, तो यू कैन डू 110 प्लस x प्लस 110 प्लस 60 डिग्री. साथ साथ नहीं लिखोगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, फाइनल आंसर में डिग्री लिखना बहुत जरूरी है. कैलकुलेशन में डिग्री नहीं लिख रहे हो तो इट इज ओके, क्योंकि ध्यान उधर जाता है और फिर गलती में वो डिग्रीज जो है वो 0 बन जाती है और मिस्टेक हो जाती है. ठीक है, टेक सिंपल नंबर्स. 110 x 110 60 इज इक्वल टू 360. तो x आपके पास आ रहा है 80 डिग्री. 80 डिग्री इज द फाइनल आंसर.
Okay. Next question. Question number 10. Find the values of A and B. Please beta इनको questions को revise करना घर जाके. Any doubt you can ask me tomorrow also. Always revise these all questions by writing in your rough notebook at home. Find the values of A and B that would make the quadrilateral of parallelogram. Three quadrilaters are given to you. कोई A B C D नहीं है, कोई कुछ नहीं है, doesn't matter. अब आपको पता चलेगा कि बिना उसके भी हम काम कर सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट फिगर 3 फिगर्स इसमें दी हुई है. फर्स्ट फिगर ड्रॉ करो. फर्स्ट फिगर इज यू कैन सी इट इज ड्रॉन लाइक दिस. डायमेंशंस लिखो इसकी. दिस इज 8b, दिस इज 10b minus 3. प्लीज राइट क्लियरली 5a minus 13. लिपसिंग करो, मुंह से बोल बोल के लिखो ताकि कोई नंबर गलत ना हो जाए. Quietly speak in mind. In A figure, you can see very clearly that all the sides are given. Okay, our question is saying ki make this quadrilateral as a parallelogram. Consider it as a parallelogram. If we consider it as parallelogram, तो parallelogram की property लगा सकते हो. कौन सी property लगाओगे? Angles की लगाओगे या फिर diagonals की? Opposite sides are equal. Sides की property लगाओगे because sides are given. ओके बेटा, जो चीज गिवन है उसकी प्रॉपर्टीज आपने लगानी है. पैरेललोग्राम में साइड्स आर अपोजिट, साइड्स आर इक्वल, तो अप्लाई दैट. यहाँ पे लिखो सिंस इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मेंशन करो ऊपर व्हाई यू आर टेकिंग इट एज इट इज. So you can say 5a minus 13 is equal to 3a minus 5. This is a kind of linear equation. यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हो. Please do it. A is equals to 4. Who are getting a is equal to 4? Raise your hand. This is quick calculation. Very good. A is equal to 4. Make a box. This is your final answer. आपको a और b निकालना था. Now put this value in other side. Other side you can see it is containing b. You can say 8b is equal to 10b minus 3. यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो. Don't worry, it will come in your decimal fraction में आएगा, फिर उसको decimal में कर लेना. Who are getting 1.5? 3/2 आ रहा था, तो 3/2 को आपने decimal में किया. Very good. It is coming out to be 1.5 मीटर सेंटीमीटर. कुछ लिखने की जरूरत नहीं है because these are A and B. A and B are numbers. ठीक है, ये sides की dimensions नहीं है. These are simply numbers. Okay, B figure. Beta, ask your doubts also. This is a new chapter for you. New things you are learning. I hope you are understanding the chapter. Raise your hand. If you are not asking your doubt, it means you are understanding very well. Raise your hand who are understanding. I suppose it कि आपको समझ आ रही है. Okay, okay, very good. समझ तो आपको आ रही है, लेकिन आई वांट कि आपको ये चीज कभी ना भूले. उसके लिए आपको घर जाके एक बार और इसको लिख के देखना पड़ेगा. ओके, फिर कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी टुमारो आल्सो. बी पार्ट बेटा, बी की फिगर ड्रॉ करो. अगेन दिस समथिंग सम क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन एक्चुअली. ठीक है, वो दिख रहा है कि वो पैरेललोग्राम की तरह है, तो हमने उसको ड्रॉ भी ऐसे ही करना है. दिस इज 4a minus 8. एंगल्स की बात हो रही है यहाँ पे. यू कैन सी दिस इज 5b plus 6.
another angle, and यहाँ पे प्लीज चेंज दिस एंगल. ये ऊपर वाला एंगल है आपके पास 8a minus 10. टेक दिस एज अपर एंगल. आपके डायग्राम में नीचे आई थिंक मेंशन किया हुआ है, उसको अपर वाला बना लो. मॉड्यूल में अगर नीचे है तो उसको प्लीज कन्वर्टेड इनटू अपर वन. अपना नोटबुक में क्लियर फिगर बनाओ जी. नीचे से उसको चेंज करके ऊपर इसको शिफ्ट करो. नाउ टू मेक इट एज अ parallelogram, angles are given. That's where you will apply the property of angles. What is the property of angles? Opposite angles are equal. Opposite angles are equal. हाथ खड़े करो. सबको पता है क्या? Yes, बहुत बार यूज किया हमने. Very good. Opposite angles are equal in a parallelogram. ये सेंटेंस आप अपने आप कंप्लीट करोगे. क्या 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 उसने बोला है और जो आपको पता है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना यहाँ पे. In a parallelogram, opposite angles are equal. Okay? और क्या प्रॉपर्टी होती है? अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं. Sum of adjacent angles is 180 degree. Yes. Also, second property. दो प्रॉपर्टीज आपको एंगल के बारे में पता है. राइट डाउन बोथ द प्रॉपर्टीज, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टीज में यूज होंगी. जिन बच्चों को नहीं पता कि कौन सी प्रॉपर्टी है, अपनी टर्न करो पेजेस. सी व्हाट वी रोट ऑन दैट डे. पैरेललोग्राम की दो प्रॉपर्टीज एंगल्स के बारे में हमने क्या लिखी थी. वन वाज opposite angles are equal, other one was sum of adjacent angles are equal. So start applying. Opposite angles are equal. It means कि 4a minus 8 is equal to 8a minus 10. You can find a from here. हम ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्विकली करेंगे, बहुत सिंपल भी है. ठीक है. a की वैल्यू आपके पास आ रही है 1/2. आई एम गिविंग यू हिंट. जो अभी नहीं निकाल पा रहे हैं दे कैन कंटिन्यू. यू कैन कंप्लीट एट होम. ठीक है. इसको बेटा आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो इफ यू वांट. तो लेट अस अप्लाई दिस इन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स. 4a minus 8 plus 5b plus 6. Sum of adjacent angles is equal to 180 degree. थोड़े से बड़े एंगल हैं. अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में एंगल्स दिए हुए हैं आपको. ठीक है. नीटली लिखना पड़ेगा. थोड़ा दूर दूर लिखो. साइन को ठीक करो. साइन शुड नॉट बी रॉन्ग, नहीं तो सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. यू कैन सी वेरी वेल यहाँ पे ए भी यूज हो रहा है और बी भी यूज हो रहा है. बट यू नो द वैल्यू ऑफ ए, उसको अप्लाई कर दो. 4 इंटू 1/2 माइनस 8 प्लस 5b plus 6 is equal to 180 degree. Sum of adjacent angles is equal to 180 degree. Right? You can cut it. Very good. Continue करो. Complete करो. सिर्फ एक ही वेरिएबल हमारे पास रह गया है, that is b. You can find it. Yes, F section से who have found b की वैल्यू? आगे आके जल्दी से बता दो. 36 degree. B section से, sorry F section से what is coming? B 36 degree. 36. Okay. B is equal to 36. This is right answer. बेटे अभी ये जो क्वेश्चंस हैं दे आर नॉट डिफिकल्ट. अब इसमें क्या आपको कहाँ पे आपको अपनी नॉलेज अप्लाई करनी है? एक तो अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज. सेकेंड थिंग इज यू हैव टू अप्लाई अ ट्रिक. कैसा ट्रिक अप्लाई किया इसमें हमने? यू नो आप जब डायग्राम देख रहे हो, नाउ दीज टू एंगल्स कंटेनिंग, ये अपोजिट एंगल्स आपको दिख रहे हैं कि दोनों के पास ए है. तो पहले तो इजी वाले पार्ट को कर लो.
मेंटली आपको पता चल रहा है कि बोथ कंटेन ए, एक ही वेरिएबल है दोनों के पास, दोनों इक्वल है, तो लेट अस फाइंड आउट ए फर्स्ट। ओके, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बिना सोचे समझे उन्होंने एक प्रॉपर्टी लगा देनी है, ये नहीं सोचना कि हमारी इजी वाली प्रॉपर्टी या फिर इजी वाला हमारा ए और बी कहां से आएगा। इजी कैलकुलेशन, नॉलेज के साथ साथ आपको ट्रिक्स भी अप्लाई करनी है। ट्रिक्स मींस वेयर यू कैन डू योर कैलकुलेशन सिंपलर। ओके, अगर आप मान लो ये प्रॉपर्टी बाद में लगाओ, ये प्रॉपर्टी यहां लगाते और पहले ये वाली प्रॉपर्टी लगा देते एडजेसेंट एंगल वाली, फिर तो आपको कंफ्यूजन हो जाता, ना तो ए पता है ना बी पता है, स्टक हो जाते, टाइम वेस्ट हो जाता आपको देखते देखते कि अरे ये क्या हो गया, अभी तो दोनों अननोन है। ओके, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं कई बार सोच लेते हैं कि चलो इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं, एक दूसरी प्रॉपर्टी लगाते हैं। कई बच्चे उधर ही घबरा के वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि नो नो अभी पता नहीं क्या होने वाला है, यहाँ पे ए एंड बी दोनों अननोन है, बहुत बड़ी एक्सप्रेशन आपके सामने आ गई, अभी क्या करें। सो अप्लाई योर ट्रिक्स ऑल्सो। ओके, जो फिगर में आपको इजी पार्ट दिख रहा है पहले उसको हमने कर लिया, कैलकुलेट कर लिया जल्दी से, ताकि हमारा एक वैल्यू निकली है और हमें कम से कम आधे नंबर तो मिल जाएंगे क्वेश्चन के, बाकी देखा जाएगा आगे। जो टफर पार्ट लग रहा है वो कई बार होता है, कभी नहीं होता सॉल्व एग्जाम में, है ना। एग्जाम में जब न्यू क्वेश्चन आ जाता है, सो अप्लाई दीज ट्रिक्स ऑल्सो। ओके, 36 इज करेक्ट आंसर बेटा। ओके, एंड सी क्वेश्चन, सी पार्ट जो है आई एम लिविंग फॉर यू, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। आपको पता चल चुका है। अब सी में आपकी ओरल मेरे को हिंट बता रही हूँ मैं आपको कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है आपकी। ध्यान से इसको देख के मेरे को ये बता दो, आई एम गिविंग यू हिंट एंड यू विल कंप्लीट एट होम। ये आपके पास टू डायगोनल्स है, डायगोनल्स में थोड़ा सा नंबर ठीक कर लो। ये दिस इज 5b-4, this is 3b plus 6 and this is 3b minus 5 and upper one is 2a। प्लीज इसको ठीक करो, 7 की जगह 4 कर लो। इसकी करेक्शन करो बेटा, ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ 7 प्लीज राइट डाउन 4, ताकि आपकी कैलकुलेशन ठीक हो जाए। ठीक है, गिव मी हिंट, व्हाट वुड यू डू, which property you are going to apply this। Diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other, what do you mean by bisect, क्या करोगे फिर इसमें। बाइसेक्ट तो ठीक है, एक सेंटेंस की फॉर्म में है, उसको कैलकुलेशन में कैसे यूज करोगे। ओके, डू इट नाउ क्विकली, राइट डाउन इन अ parallelogram diagonals bisect each other, bisect each other, what do you mean by bisect each other। अगर आपके पास मान लो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है इस शेप में, बाइसेक्ट का मतलब वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ पे O है, ए बी सी डी, तो आपके पास ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी होगा। प्लीज राइट इट डाउन, इसको लिख लो यहाँ पे साइड पे। नाउ वट एवर यू आर राइटिंग इन द नोटबुक, you will work on that, you are writing your whole knowledge in your notebook, right। bisect means उनके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। आर द डायगोनल्स इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, क्या AC BD के इक्वल है, क्या ये चारों आपस में इक्वल हो सकते हैं। No. No, because diagonals are not equal। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की, क्योंकि डायगोनल के बारे में एंगल ये तो याद होगी कि अपोजिट एंगल्स इक्वल है, साइड्स याद होगी कि इक्वल है। डायगोनल के बारे में थोड़ा सा आपको जब अप्लाई करते हो तो ध्यान से बी केयरफुल कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ये चारों आपस में इक्वल नहीं है, बट आपस में एक एक जो है उसके इक्वल पार्ट बन रहे हैं, राइट। ओ इज इक्वल टू ओसी, ओ इज इक्वल टू ओसी के हिसाब से हमारे पास क्या आना चाहिए, 5b-4 इज इक्वल टू 3b+6 होना चाहिए। यहां से आपके पास b आ जाएगा, और दूसरे पार्ट में क्या होना चाहिए, 3b-5 इज इक्वल टू 2a, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि आप b यहाँ पे ऊपर से लगा दो।
प्लीज इसको अपने आप करना. आई हैव गिवन यू हिंट. कंप्लीट इट. Okay, this is your homework. Do it yourself. Tomorrow I'll ask you the answer. Okay. Next बेटा आपकी है assertion reason. Okay, कई बच्चे नोट कर रहे हैं. I'm waiting for you. Write down this also. Hint लिख लो इसका और साथ में जो प्रॉपर्टी हमने यूज की है डायगोनल की उसको भी ड्रॉ कर लो. जितना लिखोगे उतनी आपको समझ आएगी. मैथ्स का एक ही फंडा है. आई एम टेलिंग यू. Don't become lazy in moving your pen. More you write, more you understand. Chalo, let us do assertion reason. First is a square, rectangle, and rhombus are all parallelograms. स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो. सब क्लासेस में पढ़ते हो कि क्वेश्चन नंबर 11 assertion. Square, rectangle, and rhombus are all parallelograms. पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर में होती हैं, रेक्टेंगल में भी होती हैं और रोम्बस में भी होती हैं. स्क्वायर जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है. देखो एक पैरेललोग्राम जो होता है बेटा, इसमें आपको पता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते लेकिन वो बाइसेक्ट करते हैं. आपकी सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की पड़ी हुई हैं. तो अब जो स्क्वायर है उसमें आपको पता है कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, साइड्स इक्वल होती हैं, परपेंडिकुलर होते हैं डायगोनल्स. स्क्वायर की प्रॉपर्टी मैं कल लिखाऊंगी आपको स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में, क्योंकि अभी लिखना शुरू किया तो ये क्वेश्चन फिर आपका रह जाएगा. आई मस्ट टेल यू कि स्क्वायर जो है आपका वो भी एक पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है. कैसे है? स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, और रोम्बस तो आपने देख ही लिया. रोम्बस में मैंने फर्स्ट सेंटेंस आपको लिखवाया था कि इट इज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम जो इसमें आती है. ठीक है, तो दिस इज ट्रू. स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस, these three are special type of parallelograms. तो इसलिए ये होगा ट्रू. रीजन, quadrilateral has 4 sides. This is also true. B option. राइट, दोनों रिलेटेड नहीं है आपस में. 12th one. Question number 12, assertion. ABCD is a square. अब ये हमें थोड़ा सा ड्रॉ करके चेक करना पड़ेगा. ABCD is a square in which AC and BD intersect at O. AC and BD intersect at O. The measure of angle AOB is equal to 90 degree. Angle AOB is equal to 90 degree. आई थिंक अगर थोड़ा सा मिसप्रिंट है आपका, 90 डिग्री के बदले में 900 शायद लिखा हुआ आपके मॉड्यूल में. प्लीज इसको ठीक कर लो, करेक्शन करो इसको, डायग्राम ड्रॉ करो. दिस इज ट्रू. रीजन, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. दिस इज आल्सो ट्रू. क्योंकि आपको बताया है कि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम के डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं, तो स्क्वायर के डायगोनल भी आपस में बाइसेक्ट करते हैं. ठीक है, and this is true, so it will be A option. दो ही है इसमें assertion reason. Let us do case study also. Time is over. Time is over. Okay, then we'll do tomorrow. Please इतना ही रिवाइज करना बेटे, और case study question please try to do yourself. We will discuss tomorrow also.
But I will appreciate the children who will do themselves. Okay, see you tomorrow. Bye.